ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का। वैसे तो ये फिल्म कल 9 जून को शाम को 4 बजे से ही सभी जगह पर रिलीज हो गई थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन्स में। और मैंने इसे देख भी कल ही लिया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हिंदी 3D में। पर फिल्म देखकर जब मैं घर पर आया तो बारिश हो रही थी, लाइट गई हुई थी। काफ़ी वेट किया मैंने लाइट आने का, पर फिर रात को पता नहीं लाइट कब आई और इस कारण से रात को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो देरी से रिव्यू के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ये जुरासिक वर्ल्ड फिल्म सीरीज़ की तीसरी और आखिरी फिल्म है, और ओवरऑल जुरासिक फिल्म सीरीज़ की हम बात करें तो ये छठी फिल्म है। अब 2018 में जब जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम रिलीज़ हुई थी तो उसके रिव्यू में मैंने जुरासिक पार्क से लेकर के फॉलन किंगडम तक जो 5 फिल्में तब तक रिलीज़ हो चुकी थी उनके मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है फॉलन किंगडम के रिव्यू में, तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। अब फॉलन किंगडम का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो उस फिल्म ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया था। एक तो जो सिचुएशंस उसमें जिस प्रकार से दिखाई थी वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल था। आप मेरा फॉलन किंगडम का रिव्यू देखिए। और दूसरी जो बात मुझे इस फिल्म की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी वो था उसका एंडिंग। एंडिंग में ये कहा गया था कि भाई अब डायनासोर्स और ह्यूमंस को को एग्जिस्ट करना चाहिए। भाई ये बात किसी भी प्रकार से गले के नीचे उतरने जैसी है ही नहीं। और ओवरऑल पूरी फिल्म में भी फॉलन किंगडम में अगर आपने देखा होगा तो डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप्स दिखाए हैं, पर वहाँ तक भी ठीक था। चलो एक विशिष्ट जगह पर डायनासोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग कह रहे थे, वहाँ तक भी ठीक था। पर एंडिंग में जो कहा गया है ना कि भाई को एग्जिस्ट करना चाहिए, डायनासोर्स को खुला छोड़ दिया था, वो बात मुझे उस फिल्म की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हालांकि मैंने काफ़ी सोचा डायनासोर्स के साथ को एग्जिस्ट करने के बारे में काफ़ी देर तक मैं देख रहा था, पर भाई नहीं, गले के नीचे ये बात बिल्कुल भी नहीं उतरी। पर देखते देखते मन में विचार आया डायनासोर्स की तरफ कि भाई डायनासोर्स के सर पर बाल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। अब चलिए नेचर ने तो उन्हें बाल नहीं दिए हैं, हमें दिए हैं, पर हम उनकी केयर नहीं करते। फिर जब बाल झड़ने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कंघी करते समय कई सारे बाल निकल आते हैं, तब हमें बालों की चिंता होती है। और इसी कारण से पहले से ही बालों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसी कारण से आज मैं आप सब मित्रों के लिए लेकर आया हूँ मैन मैटर्स का DHT ब्लॉकिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जिसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स नहीं है। ये शैम्पू सल्फेट और पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, SLS फ्री है। SLS स्काल्प को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स तो इसमें है ही नहीं। पर इसमें है नेचुरल अर्गन ऑयल जो बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। इसमें कैफेन है जो DHT को ब्लॉक करने में मदद करता है। एक्सेस DHT हार्मोन के कारण ही हेयर लॉस होता है। इसमें बायोटीन है जो बालों को लंबा और घना बनाता है। मैन मैटर्स का ये DHT ब्लॉकिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया और टेस्ट किया गया है, और ये प्राउडली मेड इन इंडिया शैम्पू है। और केवल हेयर फॉल प्रॉब्लम हो तभी नहीं, कोई भी बालों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग कर सकता है। मैन मैटर स्पेशली पुरुषों की समस्या के लिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। ये पुरुषों के लिए भारत का पहला डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है, जहां आप फ्री में हेयर, स्किन, वेट, स्लीप, सेक्सुअल हेल्थ, ऐसी कई सारी अलग अलग समस्याओं के बारे में डॉक्टर से फ्री में बात कर सकते हैं। मैंने मैन मैटर्स का ये DHT ब्लॉकिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू खरीदने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, और साथ में ही एक कूपन कोड भी दिया है। इस शैम्पू को खरीदते समय अगर आप इस कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों एक बार आप इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई करना। तो हम बात कर रहे थे फॉलन किंगडम के एंडिंग की, जिसमें यह कहा गया था कि भाई डायनासोर्स और ह्यूमंस को भी को एग्जिस्ट करना चाहिए, और वहीं से इस थर्ड पार्ट की डोमिनियन की शुरुआत भी होती है। और ऑब्वियसली इस कारण से मुझे डोमिनियन का जो फर्स्ट हाफ था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें भी वही सब बातें कही है कि भाई डायनासोर्स और ह्यूमंस को को एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो कैसे को एग्जिस्ट कर रहे हैं ये हमें दिखाया भी है डोमिनियन में। पर भाई वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लग रहा था, क्योंकि डायनासोर्स की जो एक इमेज हमारे मन में बनी हुई है ना, उस कारण से वो किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में पॉसिबल लगता ही नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात बताऊं, डोमिनियन में डायनासोर्स को खतरा दिखाया ही नहीं है। इमेजिन कर सकते हैं आप, खतरा किसे दिखाया है? वो टिड्डों को, वो हरे टिड्डे होते हैं ना, फसल को बर्बाद कर देते हैं, मराठी में उसे नाकतोड़ा कहते हैं, उन टिड्डों को खतरा दिखाया है। डायनासोर्स खतरा नहीं है, डायनासोर्स के साथ हमें को एग्जिस्ट करना है। और वो जो टिड्डे हैं उन्हें थोड़ा सा साइज में बड़ा दिखाया है, और उन टिड्डों को भी खतरनाक इसलिए दिखाया है क्योंकि उनके जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया गया है एक एविल कॉरपोरेट कंपनी के द्वारा। ये कंपनी पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहती है। तो ये जो हरे टिड्डे हैं ये अभी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। डायनासोर्स खतरा नहीं है। डायनासोर्स और ह्यूमंस तो अभी भाई को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन डायनासोर्स को जो लोग मार रहे हैं, शिकारी हंटर्स, उनको विलन दिखाया है। वो भाई बुरे लोग होते हैं।
चलो ठीक है, कुछ लोग अगर उन डायनासोर्स को मार कर उनको काला बाजारी वगैरह बेच रहे हैं, चलो वो भी ठीक है, वो गलत बात है। पर भाई अब लोग सरवाइव तो करना चाहेंगे ना। डायनासोर्स के साथ को एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि अब हम मर जाए। और आपको विश्वास नहीं होगा, इन डायनासोर्स को ऐसे गलियों के बीच दौड़ते हुए दिखाया है, लोगों के बीच चौराहे पर ऐसे बड़े बड़े डायनासोर्स घूम रहे हैं और लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हे भगवान। फर्स्ट हाफ में एक सीन है, चेसिंग सीक्वेंस दिखाया है बाइक पर। क्रिस प्रैट का जो कैरेक्टर है वो बाइक पर है और पीछे वो रैप्टर्स, और उनको भी और ज़्यादा जेनेटिक्स को उनको मॉडिफाई करके उनको और ज़्यादा खतरनाक बनाया है। और इस प्रकार से उन्हें डेवलप किया है कि वो जो पॉइंटर होता है ना लाल कलर का, ऐसे किसी की तरफ हम पॉइंट करते हैं, तो वो किसी की तरफ अगर ऐसा पॉइंट कर दिया जाए तो ये डायनासोर्स उसके पीछे से भाग पड़ते हैं। अब एक तो ये डायनासोर्स उस मार्कर को, उस पॉइंटर को कैसे समझ रहे हैं ये समझ से परे था। और एंडिंग में तो ये भी दिखाया कि जो डिजिटल सिग्नल्स है वो भी इन डायनासोर्स को समझ में आते हैं। उस एविल कॉर्पोरेट कंपनी की जो वो फैसिलिटी दिखाई है ना, जहाँ पर ये सारे डायनासोर्स वगैरह हैं, तो एंडिंग में उनको कुछ ऐसा डिजिटल सिग्नल भेजा जाता है, तो वो सारे डायनासोर्स वापस आते हैं उस फैसिलिटी की तरफ अंदर। तो ये भी एक बात समझ से परे थी। तो कुल मिलाकर वो जो चेसिंग सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये रैप्टर्स या जो भी थे वो क्रिस प्रैट के कैरेक्टर के पीछे भाग रहे हैं गलियों के बीच से, जहाँ पर आजू बाजू में सब कई सारे लोग हैं। एक बड़े चौराहे पर बड़े बड़े डायनासोर्स दिखाए गए हैं और ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कल जब मैं फिल्म देख रहा था तो बार बार अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे भाई कहीं पेटा वालों ने तो इसकी कहानी नहीं लिखी है ना, है तो वैसा ही कुछ कल पूरी फिल्म देखते समय मुझे अंदर से फील हो रहा था। और ये सब बातें मतलब थोड़ा सा इंटॉलरेबल बना देती है इस फिल्म को। फॉलन किंगडम में तो केवल एंडिंग वैसा था, पर यहाँ पर तो फर्स्ट हाफ में लगभग वैसा ही उन्होंने ज़्यादातर दिखाया है। आप याद करिए अभी भी जुरासिक पार्क को, स्टीवन स्पीलबर्ग की पहली फिल्म, उसमें उन डायनासोर्स मतलब कई सारे उसमें ऐसे सीन्स है, आप कितनी भी बार उस फिल्म को देख लीजिए पर फिर भी जब हम उसे दोबारा देखते हैं, बार बार देखते हैं, हर बार वो सीन्स हमें डराते हैं अंदर से। एक सीन में देखिए वो पानी पर ऐसे तरंग आते हुए दिखाए हैं, ग्लास में पानी है गाड़ी के अंदर, कितना डराता है वो सीन हमें अंदर से। पर ऐसा कुछ भी हमें इसमें फील नहीं होता। हाँ, सेकंड हाफ में जाकर कुछ वैसे भयानक डायनासोर्स वगैरह को उन्होंने दिखाया है, पर फिर भी मुख्य विलन तो भाई टिड्डे है और ये एविल कॉर्पोरेट कंपनी है, ये ह्यूमंस सबसे मुख्य विलन है, डायनासोर्स मुख्य विलन नहीं है। और फिर से इसके एंडिंग में भी वही ह्यूमंस डायनासोर्स वगैरह को कोएग्जिस्ट करना चाहिए ये दिखाया है। हाथी घोड़े डायनासोर्स के साथ भाग रहे हैं, चल रहे हैं। भाई ये बात, ये जो बेसिक जो थीम थी ना, वही सबसे ज़्यादा मजाकिया थी, इलॉजिकल थी। पर हाँ, फिल्म के जो विजुअल्स थे वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। प्रोडक्शन वैल्यू भी पिछली फिल्म की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा लग रही थी। और डायनासोर्स भी हमें इस फिल्म में कई सारे अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। इससे पहले की जितनी भी फिल्म्स आ चुकी है इस फिल्म सीरीज़ की, उसकी अपेक्षा इस फिल्म में कई ज़्यादा अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मगरमच्छ की तरह है, कुछ मछली की तरह है, कुछ मुर्गी की तरह है, कुछ बहुत ही अलग अलग प्रकार से वियर्ड और बड़े बड़े ऐसे डायनासोर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कहानी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है और आप बस बड़ी स्क्रीन पर डायनासोर्स को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। ये कोई ज़्यादा आपको ऐसा डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी। और वैसे मुझे इसका जो सेकंड हाफ था वो थोड़ा सा पसंद भी आया। एक और महत्वपूर्ण सबप्लॉट फिल्म में साथ में चलता रहता है। क्रिस प्रैट के कैरेक्टर की जो बेटी है मैसी लॉकवुड, उसे किडनैप कर लिया जाता है इस एविल कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा। और उसके बाद में फिर क्रिस प्रैट का कैरेक्टर और उसकी अभी की जो पार्टनर है वो अपनी बेटी को खोजने के लिए निकले हुए हैं। हालांकि ये सब प्लॉट उतना कुछ खास हमें इमोशनल नहीं कर पाता, जबकि एक पिता और उसकी जो बेटी है उनके बीच का ये जो रिश्ता है, संबंध है, उसे हमें इमोशनल करना चाहिए था, पर उतना जुड़ाव, कुछ उतना इमोशनल वो सब प्लॉट हमें नहीं कर पाता। इसके अलावा डॉक्टर एली सैटलर, मैलकॉम, डॉक्टर एलन ग्रांट, इन सबको एक बार फिर से हम इस फिल्म में साथ में देख पाते हैं, तो ये एक इस फिल्म का प्लस पॉइंट था। हालांकि ये तीनों ही कैरेक्टर्स उतने कुछ खास आपको ज़्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, ये तीनों ही फिल्म के महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का सारांश ये रहा कि डायनासोर्स और ह्यूमंस, इन्हें को एग्जिस्ट करना चाहिए। इस फिल्म की थीम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बस विजुअल्स देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। मैं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब हम पेरेंटल गाइडेंस की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैन मैटर्स का जो DHT ब्लॉकिंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू मैंने आपको बताया, उसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। उसे परचेस करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है, और साथ में ही
स्पेशल डिस्काउंट वाला कूपन कोड भी मैंने दिया हुआ है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ भारत में रिलीज़ किया गया है और फिल्म में कोई ऐसे वल्गर सीन्स वगैरह नहीं है, कोई खास ऐसा वायलेंस भी नहीं है। तो अगर आप पूरे परिवार के साथ देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।